जय श्री राधे दोस्तों, तो स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो आज हम एक सॉन्ग पे रिएक्शन दे रहे हैं जिसका नाम है ड्रीम वॉक, जो कि ईथर ने हमें खुद ही कमेंट किया था। आप देख सकते हैं, उन्होंने बोला था अगर आप किसी और सॉन्ग पे भी रिएक्शन देना चाहते हैं मेरे, तो ये उन्होंने 2 सॉन्ग एक्चुअली सजेस्ट किए थे, तो उनमें से हमने पहला सॉन्ग ये वाला चुना है। तो देखते हैं कैसे होने वाला है और स्टार्ट करते हैं कि इनकी ड्रीम वॉक कैसी होने वाली है। ठीक है, ड्रीम वॉक। सुबह के 7 बजे नींद खुली मेरी शोर से, सुना अजीब सा कुछ, चीख रहे सब जोर से। ओके। घबरा के बिस्तर से उठा, देखा फिर दरवाजा खोल के, सामने लाश है मेरी और माँ मेरी रो रही जोर से। हैं? इसकी बस ये अपना क्या स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं? हाँ, एक तरह से अजीब सा कुछ, चीख रहे सब। 7 बजे नींद खुली मेरी, सुबह के 7 बजे नींद खुली मेरी शोर से, सुना अजीब सा कुछ, चीख रहे सब जोर से। घबरा के बिस्तर से उठा, देखा फिर दरवाजा खोल के, सामने लाश है मेरी और माँ मेरी रो रही जोर से। अच्छा, सामने लाश है इन्हीं की और इसी की? हाँ, नहीं। इन्होंने यही बोला। सामने लाश, इसने दरवाजा खोला। इन्होंने नहीं खोला, इनकी माँ ने खोला। ध्यान से सुनो। है सब जोर से। घबरा के बिस्तर से उठा, देखा फिर दरवाजा खोल के, देखो, सामने लाश है मेरी और माँ मेरी रो रही जोर से। सुनाई नहीं देता क्या? बार बार बैक करवा दो। सॉरी सॉरी। देखा फिर दरवाजा खोल के, सामने लाश है मेरी और माँ मेरी रो रही जोर से। सुना? दिखे फिर दोस्त और यार सब खड़े थे घर वाले। उनने बोला, सामने दरवाजा खोल के देखा, माँ मेरी रो रही थी जोर से। सुनाई देता है आपको? अरे तुमसे कुछ नहीं होगा। इस बार बोलना मत बिल्कुल भी, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए सबटाइटल भी ऑन कर दे रहा हूँ। अरे यार, कैसी अजीब बात कर रहे हो। अरे यार, ये सही तो था। घबरा के बिस्तर से उठा, देखा फिर दरवाजा खोल के, मैंने बोला अभी बोलना मत। सब जोर से। घबरा के बिस्तर से उठा, देखा फिर दरवाजा खोल के, सामने लाश है मेरी और माँ मेरी रो रही जोर से। सामने लाश है मेरी और माँ मेरी रो रही जोर से। ये अपने ड्रीम की बात कर। सॉरी सर जी, सॉरी। दिखे फिर दोस्त और यार सब खड़े थे घर वाली मोड़ पे, खड़ी थी वो भी उस कोने में, चेहरा छुपा रही थी धूप से। दिखे अच्छा, इसी का वेट था शायद हमको भी, है ना? फिर रिश्तेदार जो रिश्ते निभाते, वो भी उस कोने में चेहरा छुपा रही थी धूप से। दिखे फिर रिश्तेदार जो रिश्ते निभाते दूर से, सारे दिखावटी वरना ना आते कब्र पे थूकने। मतलब कि किसी को फर्क नहीं जाने से मेरे, सीरत बदनाम की दुनिया ने हिस्से में बचे जो ताने थे मेरे। मैं तो मशहूर भी नहीं तो कौन सुनेगा फिर गाने ये मेरे। हम ये इसका दर्द, जवाब ये दर्द है, ये दर्द है। क्योंकि एक टाइम पे आ जाता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हमारी तरह, बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं हमारी तरह, पर कुछ हो नहीं पाता। होता है बहुत, पर उतना उस लेवल का नहीं हो पाता। तो सपोर्ट तो बनता है हमको, सब्सक्राइब, सैल्यूट भी बनता है मेरे को। तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? पहले कमेंट भी। मतलब मशहूर बनूं या फिर फाड़ के जला दूं अफसाने मेरे, लेकिन अब सामने लाश के खुद की खड़ा हूं मैं। घर का बड़ा हूं मैं, जिम्मेदारियों में बंधा हूं मैं। माँ को दिल जो मिडिल क्लास में लड़के होते हैं ना, घर के बड़े, वो सारे ही जिम्मेदारियों से बंधे होते हैं, है ना? तो सही है। लाना है घर हूं मैं, घर का बड़ा हूं मैं, जिम्मेदारियों में बंधा हूं मैं। माँ को दिलाना है घर, तभी तो जिद पे अपनी अड़ा हूं मैं। मरने का वक्त नहीं मेरे पे, तभी तो जिंदगी मौत से लड़ा हूं मैं। हाथ से देखे आंखों ने लिखे, फिर हाथ से हाथों से देखा, फिर फूल तो टूट के। एक बात पूछनी है, हम्म, वो मौत से लड़ा है और उसकी लाश सामने पड़ी है। सपना है ओह सॉरी। वो, अब रियलिटी में आ चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि घर लेना है, और मेरे पास मरने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे अभी इतना कुछ करना है लाइफ में। घर लेना है, मम्मी के लिए सब कुछ करना है, इसीलिए मेरे पास मौत का भी टाइम नहीं है कि मौत आ जाए मेरे को। अपने फादर को क्यों नहीं याद किया आपने? क्योंकि जो लड़के होते हैं वो माँ से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, क्योंकि केयरिंग सिर्फ माँ होती है उनके लिए। क्योंकि लड़कियाँ तो मूवी की याद आ गई। क्योंकि लड़कियाँ तो के सारे और राब्ते पर
अपनी अड़ा हूं मैं, मरने कारियों में बंधा हूं मैं। माँ को दिलाना है घर, तभी तो जिद पे अपनी अड़ा हूं मैं। मरने का वक्त नहीं मेरे पे, तभी तो जिंदगी मौत से लड़ा हूं मैं। हाथ से देखे आंखों ने लिखे, फिर हाथ से हाथों से देखा, फिर फूल तो टूट गए सारे और राबते बचे जो बचे बस कांटों से। और अब जो गलती गिनाऊं मैं आपको, आपकी आप क्या गलतियां मानोगे, या फिर हर बार की तरह तुम बहला दोगे मुझे बहकी बहकी तेरी बातों से पता नहीं चल क्या रहा है। जिंदगी खेल और मौत मजाक, मौत गर आजादी है तेरे लिए, तो मैं तो नहीं हो सकता ऐसे आजाद। लबों से पाक ये जिस्म की राख और कला का साथ में जलना है। शुक्रिया खुदा का टूटी जो नींद, तो देखा कि ये सब बस सपना है। ओए देखा 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 ये आंखें करती बयां सब, कितना छुपा लेगा उनको, जितनी कमा ले तू दौलत, दरिया बहा देगा सबको। ये तो लाइफ का ट्रुथ है कि मतलब आप कितना भी कुछ कमा लो, बट एक टाइम पे आपके साथ कुछ नहीं जाने वाला। बट ये होता है ना कि यार जो लड़के होते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि 99% लड़के होते हैं ना, 100% लड़के होते हैं जो वो सब यही सोचते हैं कि मेरे घर वाले खुश रहे, मैं जितना भी कमा रहा हूँ, वो कैसे भी कमा रहा है, किसी भी सिचुएशन में रह के, कितना ही वर्स्ट रह के, बट वो यही सोचता है कि मेरी फैमिली वाले खुश रहे, मेरी मैं तो मम्मी खुश। स्टूडेंट हूँ, हाँ? मुझसे कोई नहीं। यहाँ लड़कों की बात हुई थी। तो फिर तो आपको कहना ही नहीं चाहिए। बहा देगा सबको, आंखें करती बयां सब, कितना छुपा लेगा उनको, जितनी कमा ले तू दौलत, दरिया बहा लेगा सबको। जिंदगी तो हो पर जिंदगी बसर ना हो, मंजिल बसर का मतलब क्या होता है? बसर कटे ना। जिंदगी तो हो पर जिंदगी बसर ना हो। जिंदगी तो हो, बताना। जिंदगी तो हो पर जिंदगी बसर ना हो, मतलब एक तरह से अजीब या गड़। ये आपको ऐसे। पता है एक और गाने का लाइन है, मतलब जिंदगी तो हो पर जिंदगी बसर ना हो, मंजिलें तो हो पर मंजिलें सफर ना हो। वक्त तो चले पर वक्त की कदर ना हो। तेरा आज हो तेरा कल ना हो, जख्म तो रहे पर दर्द का असर ना हो। रस्म तो रहे पर रस्मों की कसर ना हो। लोग तो रहे पर लोगों में सबर ना हो। तो फिर भी तो लोगों में सबर नहीं है। लोगों में तो सवाल नहीं है और लोगों में कदर भी नहीं है समझ। से प्यार हो पर खबर ना हो, पर खबर ना हो, वन साइडेड हो मतलब। पर खबर ना हो, मैं सबर ना हो। तुझसे प्यार हो पर खबर ना हो, पर खबर ना हो। उसने शायद ये बोला खबर ना हो, उसकी खबर ना हो, ये भी बोला। उसने उसका ये मतलब था कि तुझसे प्यार तो हो पर तुझे खबर ना हो। उसको खबर भी नहीं है पर उसकी खबर भी नहीं है, तो ये खबर का मेरा इश्क दीवानगी ट्यून वैसी लगती है। टॉपिक के आउट क्यों चलेगा ये बताओ पहले। जिंदगी में बहुत बार टॉपिक से आउट चले जाता हूँ मैं। टॉपिक के आउट इतना नहीं जाना चाहिए, जी। ठीक है। तो मेरे को काफ़ी समझ नहीं आया, मतलब समझ तो आया पर ड्रीम वॉक कैसे हुआ ये? ड्रीम वो कैसे हुआ मैं समझाता हूँ। उनने एक दिन सपना देखा कि मैं मर जाऊंगा तो क्या क्या हो सकता है। एक तरह से उससे मेरी माँ रो रही होगी, वो भी आई होगी, पर फिर उसका सपना टूटता है ये सोच के कि अगर मैं मर गया मेरी माँ की ख्वाहिशें कौन पूरी करेगा, घर कौन दिलाएगा, वो खुश कैसे रहेंगे। अच्छा, एक तरह से अपनी माँ से। तो मतलब इनका जो ये सारे सपने हैं, मतलब घर वर लेने के, यही इनकी ड्रीम वॉक है एक तरह से। ड्रीम वॉक ये भी है कि उनका मतलब नाइट में है एक तरह से कि अगर मैं मर गया तो मेरी माँ को कौन दिलाएगा। ये सपना तो है कि उनकी माँ को घर वगैरह, मतलब उनकी माँ को किसी तरह से खुश रखे। ये तो वैसे दिला ही देंगे, काफ़ी टैलेंटेड है, अपनी लिखाई से दिला देंगे, ठीक है।
और धीरे धीरे ये तो काफ़ी नाम कमा ही लेंगे, क्योंकि एक आर्टिस्ट को ना कोई नहीं रोक सकता यार ग्रोथ होने से। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और हमें भूल रोकेगा नहीं जाना, क्योंकि पता नहीं क्योंकि, ठीक है। तो काफ़ी ठीक था, मतलब एक वाइफ थी लो वाली, मतलब जैसे बंदे को लो फील करवा देते ना। जो पर घर मेरे के को एक बड़े बात होते हैं। पूछनी है, हम्म, अगर इनके रिश्तेदार ने गाने सुने होंगे तो उस वाली टाइम पे वो क्या कहेंगे किस वाली लाइन पे? जिसमें ये रिश्तेदारी दूर से निभाते हैं जो कि झूठी है? अरे उनको ये लगता होगा ना कि हाँ ये किसी और के लिए बोला होगा। समझे? क्योंकि बंदे रिलेट करके लिखते हैं अपने, जैसे मैं कि वो नहीं बोल रहा, पर वो उन्होंने नाम नहीं लिया ना। अब वो जैसे तुम मेरे घर पे रिलेटिव हो, तुम आए, मैंने वो लाइन बोली, ठीक है, तो तुम पूछोगे कि तुमने मेरे लिए लिखी है, तो मैं मना कर दूँ ना, तो जेन्युइन सी बात है। तुम तो मैं तो सोचोगे हाँ बोल देता आपके लिए। नहीं, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना कि फिर तुमको ये थोड़ी ना लगेगा कि ये मेरे लिए है। तुम सोचोगे किसी और के लिए वो बोला होगा, यार ऐसे ही बोल दिया होगा, गाने में लिख दिया होगा, कोई वैसे इतना नोटिस भी नहीं करेगा, है ना। अच्छा हाँ, इससे मेरे को याद आया, आप भी शायरी करते हो, शायरी से भी शायद आप भी कुछ टैलेंट को अपने ऊपर लेकर जाओ। तो इंस्टा पे मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंस्टा पे शायरी के लिए। मैं भी आता हूँ, लाइव जाओगी क्या? नहीं नहीं, शायरियाँ डालता हूँ मैं इंस्टा पे, ये बोलना चाहता हूँ। तो वहाँ यहाँ पर भी कुछ इस महफिल बैठा दो। नहीं नहीं, ये काम बाद में, ठीक है। कमेंट करना, Let's try to move on, ठीक है। मूव ऑन। मतलब मिलते हैं दूसरी वीडियो में। दूसरी वीडियो में मिलते हैं। पहले ये दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन, ये दबा दीजिए शेयर का, और ये लाइक तो कर दीजिए, है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक ही बात, सॉरी एक ही बात नहीं है, एक ही बात है। कमेंट तो हम ही कमेंट कमेंट कमेंट। तो मिलते हैं गाइस एक न्यू वीडियो। वो तो ठीक है, एथर के और गानों पे अगर रिएक्शन चाहिए हो तो पहले कमेंट जरूर करना। ईथर नाम, सॉरी ओके सॉरी सर जी। तो एंड करें, करते हैं। तो मिलते हैं गाइस न्यू वीडियो में। कमेंट नाउ एंड जय श्री राम। जय श्री राम।